जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में कैसे योगदान दिया। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में देखिए हम क्या लिखेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखेंगे हम। 1835 में लॉर्ड मैकाले के सुझावों नीतियों के बाद अंग्रेजी शिक्षा को औपचारिक समर्थन मिला। इससे पारंपरिक संस्थानों पर क्या हुआ, सरकारी अनुदान घटा और अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए लोगों का एक नया वर्ग उभरा जो प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में शामिल हुआ। ठीक है, जो प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में शामिल हुआ। ठीक है, इतना हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद उभरने के प्रमुख तंत्र देखिए क्या क्या है। नया शिक्षित मध्यम वर्ग। अंग्रेजी शिक्षा ने एक ऐसा शहरी मध्यम वर्ग बनाया जो प्रशासन, कानून और शिक्षा में काम करने लगा। इस वर्ग ने साम्राज्य की नीतियों की आलोचना की और सुधार की मांगे उठाई। ठीक है, पश्चिमी राजनीतिक विचारों का प्रसार हुआ। लोकतंत्र, अधिकार, समानता और संवैधानिकता जैसे विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया और वे इसी स्थानीय संदर्भ में उसे लागू करने लगे। ठीक है जी। साहित्यिक और सार्वजनिक विमर्श। अंग्रेजी और अनुवादित ग्रंथों ने इतिहास और संस्कृति पर एक नए दृष्टिकोण दिए। अखबार, पत्रिकाएं और सार्वजनिक व्याख्यान राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार के माध्यम बने। तो अखबार पत्रिकाएं क्या थी, राष्ट्रवादी विचारों के क्या थी, एक माध्यम थी उसका प्रसार करने के लिए। ठीक है, इन विचारों का प्रसार करने के लिए क्या था, एक माध्यम बनी थी। ठीक है, देखिए आर्थिक और सामाजिक चेतना। अंग्रेजी पढ़े लोगों ने औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रभावों को समझा और आर्थिक शोषण के खिलाफ राजनीतिक चेतना विकसित की। ठीक है, उदाहरण और परिणाम देखिए क्या हुए। बौद्धिक नेतृत्व। अंग्रेजी शिक्षित बुद्धिजीवी जैसे कुछ प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता और सुधारक जो थे ने पश्चिमी विचारों को अपनाकर सामाजिक राजनीतिक सुधारों और स्वतंत्रता की मांगों को संगठित किया। संगठित ने आंदोलन। देखिए शिक्षा ने संवाद और संगठन के साधन दिए। अखबार, सभा और राजनीतिक संस्थाएं जो बाद में कांग्रेस अन्य राष्ट्रवादी आंदोलन के निर्माण में सहायक रही। तो शिक्षा ने संवाद और संगठन के साधन दिए थे। ठीक है, तो ये सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, सीमाएं देखिए क्या कहती है। अंग्रेजी शिक्षा ने ग्रामीण और गैर शिक्षित जनों तक सीमित प्रभाव छोड़ा, इसलिए राष्ट्रवाद का प्रारंभिक स्वर अक्सर शहरी और शिक्षित परतों तक सीमित रहा, जिसे बाद में व्यापक जन समर्थन में बदलना पड़ा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है। अंततः अंग्रेजी शिक्षा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में उत्प्रेरक सिद्ध हुई। इसने आधुनिक सामाजिक राजनीतिक विचारों को फैलाया तथा देश में एकता एवं स्वतंत्रता की भावना को प्रबल किया। ठीक है दोस्तों, इतना ही था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।